हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं आपका जियोमेट्री का पार्ट नंबर 3। लास्ट पार्ट के अंदर हमने बातें की थी आपसे ट्रायंगल के बारे में। आज थोड़ा सा ट्रायंगल को हम आगे लेके चलते हैं और शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका आता है टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। यदि हम ट्रायंगल को डिवाइड करें तो इसके आपके दो बेस होते हैं। कितने बेस होते हैं आपके? टू बेस। सबसे पहला आता है आपका बेस्ड ऑन साइड और सेकेंड आता है आपका बेस्ड ऑन एंगल्स। सबसे पहला आपका साइड के आधार पर और दूसरा आपका एंगल के आधार पर। यदि हम साइड के आधार पर बात करें तो आपके ट्रायंगल थ्री टाइप के होते हैं। सबसे पहला कौन सा आपका स्केलन, सेकंड आपका आइसो एंड थर्ड आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा आपका? इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले बात करते हैं आपका स्केलन ट्रायंगल, जिसके अंदर आपकी तीनों साइड बराबर नहीं होती। ये साइड आपकी अलग है, ये साइड आपकी अलग है, ये साइड आपकी अलग है। इसको बोलते हैं हम स्केलन ट्रायंगल। क्लियर? सेकंड आपका आइसो, जिसके अंदर आपकी केवल और केवल टू साइड क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे। केवल और केवल आपके टू साइड क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे। ये दोनों साइड के आपके पास बराबर है। इसको बोलते हैं हम आपका आइसो स्लेश ट्रायंगल। एंड थर्ड आपका आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड आपकी क्या होंगी? इक्वल होंगी। ऑल साइड होंगे आपकी इक्वल होगी। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये आपकी इसके बराबर है। इस तीनों की तीनों साइड क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे। इसको बोले हम आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर? अब बात करते हैं आपका एंगल के बेस पे ट्रायंगल। सबसे पहला आपका आता है एक्यूट ट्रायंगल, जिसके अंदर आपका प्रत्येक एंगल लेस देन कितना होता है आपके पास? 90 डिग्री। 90 से क्या होता है? आपका छोटा होता है। उसको बोलते हैं हम आपका एक्यूट एंगल। राइट? सेकंड बात करेंगे आपका ऑब्ट्यूस एंगल, जिसके अंदर आपका एक एंगल ग्रेटर देन क्या होता है आपके पास? 90 डिग्री। क्लियर है? उसको बोलते हैं आपका ऑब्ट्यूस एंगल। वन एंगल ऑब्ट्यूस ग्रेटर देन क्या आपका? 90 डिग्री। क्लियर? एंड थर्ड ट्रायंगल क्या होगा आपका? जिसके अंदर आपका एक एंगल कितना होगा आपके पास? इक्वल होगा 90 डिग्री के। उससे बोलेंगे हम आपका राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? अब बात करेंगे हम ट्रायंगल के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है? सबसे पहले आपका आता है पेरीमीटर्स। क्या था आपका? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पेरीमीटर। मान के चले कि आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसकी साइड क्या आपकी ए बी और सी। यदि आपसे पूछा कि इसका पेरीमीटर क्या है, यदि मैं बात करूं पेरीमीटर की, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, जैसे आपका ए बी सी और आपका सी ए, इसे ही बोलेंगे हम आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। जो आपका पेरीमीटर है इस ट्रायंगल का क्या है आपके पास? ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर? या हम बोलते हैं तीनों सम ऑफ ऑल सम ऑफ ऑल साइड। क्लियर? ऑल साइड कौन सी आपकी? ए प्लस बी प्लस आपकी सी। क्लियर है? और आपका जो सेमी पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? आपका पेरीमीटर का हाफ। इसको हम डिनोट करते हैं किससे? आपका ऐसे। ऐसे बराबर क्या होता है आपका? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्लियर? सेकेंड पॉइंट आपका आता है एरिया। सपोज आपके पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो जितना भी ये आपका शेडेड एरिया है, जितना भी आपका शेडेड पोर्शन है, इसे बोलेंगे हम एरिया। ए बी सी के अंदर जितना का जितना आपका शेडेड पोर्शन है उसको बोलते हैं हम एरिया। क्लियर? द कवर्ड एरिया बाय दैट डायग्राम। क्लियर है? यदि आपको निकालना हो एरिया किसका? आपका ट्रायंगल का, तो आपका जो फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ये हमने पढ़ा था। यदि आपके पास एक एंगल हो, क्या हो आपके पास? एक एंगल गिवन हो। सपोज आपके पास एंगल कौन सा है? आपके पास ये वाला एंगल है, तो हम क्या लेंगे? हाफ ए बी इंटू साइन सी, ए बी इंटू साइन सी। यदि आपके पास ये वाला एंगल गिवन है तो हाफ बी सी इंटू साइन ए, ये वाला फॉर्मूला। और यदि आपके पास ये वाला एंगल गिवन है तो हाफ ए सी इंटू आपका साइन बी। क्लियर यहां तक?
यहां तक किसी को कोई डाउट? पॉइंट नंबर आपका 3, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर कैसे होता है। देखो सपोज आपके पास ये क्या है, ट्रायंगल आइसोसेलेस, जिसके अंदर आपकी 2 साइड क्या होंगी, आपके पास इक्वल होंगी, 2 इक्वल साइड। क्लियर? ये साइड आपके इसके इक्वल है। क्लियर है? तो यदि आपसे पूछे कि इसकी हाइट कितनी है, हाइट को हम डिनोट करेंगे किससे, आपका AD से। ये आपका पॉइंट है D। क्लियर? यदि आपसे पूछे कि हाइट कितनी है, तो हाइट का जो आपका फॉर्मूला होता है √4a² - b² y आपका 4। क्लियर? अब आपका थोड़ा दिमाग में होगा कि ये आया कहां से है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये वाला ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पॉइंट क्या आपके पास D है। क्लियर है? एक बात आप हमेशा याद रखना, सपोज आपके पास कोई भी ट्रायंगल है आइसोसेलेस, ये साइड आपके इसके इक्वल है। यदि कोई भी साइड, यदि कोई भी लाइन यहां से हम यहां ड्रॉ करें, कोई भी लाइन यदि हम यहां से यहां ड्रॉ करें और ये वाले एंगल का आपके पास इक्वल हो, या तो आप ऐसा समझ लो, या आप ये मान लो कि यदि हम ये दोनों साइड अब क्या है, इक्वल है, यदि हम यहां से कोई भी लाइन डायरेक्ट सीधी यहां पर ड्रॉ करें, तो जो ये आपकी साइड है ये आपकी होगी बाइसेक्टर होगी। क्लियर? ये पूरी लाइन कितनी आपकी B है, तो ये वाली साइड कितनी होगी आपके पास B/2। ये वाली साइड हमने निकाल ली। ये क्या आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर किसके, आपका इसका स्क्वायर के। और यदि हमने ये वाली साइड निकालनी हो तो इसका स्क्वायर माइनस आपका इसका स्क्वायर, और पूरे का आपका अंडर रूट। तो साइड कितनी आ गई आपकी, अंडर रूट A² माइनस B² y आपका कितना, आपका 4। तो कितना आ गया आपके पास 4a² माइनस B² और 4 कितना आपके पास 4, पूरा क्या आ गया आपके पास अंडर रूट। ये क्या आ गया आपकी AD आ गई। यहां तक क्लियर भाई? अब समझ आया? क्लियर? AD कहां से आपका, और यदि हमें निकालना हो क्या, ट्रायंगल का एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना आपके पास यहाँ पे B है, हाइट कितनी है आपकी, अभी हमने फाइंड की थी। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट भाई? AD हमने निकाल ली, एरिया हमने निकाल लिया। ये होता आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर। अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी आपकी तीनों साइड क्या होंगे, आपके पास इक्वल होंगे। क्लियर? यदि आपसे बात करें कि हाइट कितनी होती है इसकी, √3/2 इंटू साइड, जो आपका एरिया होता है वो आपका √3/4 इंटू साइड का आपका होल स्क्वायर, या आपका साइड इंटू साइड। क्लियर? ये होगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। अब बात करेंगे आपका राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें आपका एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये एंगल के आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 के सामने जो भी आपकी साइड होती है उसको बोलते हैं आपका हाइपोटेन्यूस। ये आपका क्या बेस, और ये आपका है परपेंडिकुलर। क्लियर? आपने एक पढ़ी थी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? उसमें क्या होता है आपका, इस साइड का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस आपका इसका स्क्वायर। यही चीज हमने यहां पर बताई आपको, बेस का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। क्लियर? यहां पर यहां तक किसी को कोई डाउट? अब बात करेंगे आपका कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका। यदि मैं बात करूं आपके टू ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंस कब होंगे, जब वो आपके सेम शेप एंड सेम साइज के होंगे। मीन्स दो एंगल आपके कॉन्ग्रुएंस कब होंगे, जब दोनों ट्रायंगल के सभी पार्ट सेम टू सेम होंगे।
चाहे आपकी साइज की बात करें और चाहे आपकी शेप की बात करें। क्लियर है? मान के चलें कि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। वो आपके कॉन्ग्रुएंस कब होंगे? जब आपका एंगल ए के बराबर आपका एंगल डी होगा, एंगल सी के बराबर आपका एंगल एफ होगा, और एंगल बी के बराबर आपका एंगल ई होगा, और ए बी के बराबर आपका डी, ए सी के बराबर आपका कौन सा एफ डी, और आपका बी सी के बराबर आपका ई एफ। तब आपके दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? आपके कॉन्ग्रुएंस होंगे। क्लियर है? आपका एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस आपका एंगल डी ई एफ। जो आपका एंगल बराबर है उसको हम पहले लिखते हैं, कैसे देखो। आपका एंगल ए किसके बराबर है? आपका एंगल डी के, तो हम इसको लिखेंगे ट्रायंगल ए कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल आपका डी। यहां पर आपका एंगल बी किसके बराबर है? आपका ई के, तो आपका एंगल बी और आपका एंगल ई। एंगल सी किसके बराबर? आपका एफ के। ये होता आपका लिखने का तरीका। क्लियर है? अब मान के चलो कि आपके पास एक रेक्टेंगल शीट है, रेक्टेंगल शीट आपकी ए बी सी और आपकी डी। यदि हम इसको यहां से क्या कर दे, कट कर दे, क्लियर है? इसको हमने कट कर दिया टू पार्ट में, एक पार्ट आपका ये हो गया, एक पार्ट आपका ये हो गया। क्लियर? ये लाइन आपकी इसके बराबर है, ये वाली साइड आपकी इसके बराबर है, ये दोनों में क्या आपके पास कॉमन है, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपका क्या होगा? आपके कॉन्ग्रुएंस हो। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है? अब बात करेंगे आपका सिमिलरिटी। टू ट्रायंगल आपके सिमिलर कब होंगे? जब वो आपके सेम शेप के होंगे बट आपका जो साइज है वो आपका डिफरेंट होगा। क्लियर? कैसे देखो, आपके पास टू ट्रायंगल है पी क्यू आर और आपका एंगल एक्स वाई जेड। क्लियर? आपका एक्स वाई जेड, क्यों पी आर और आपका एक्स वाई जेड, आपके पास टू ट्रायंगल है। क्लियर है? आपका एंगल पी किसके बराबर? आपका एंगल क्यू के, सॉरी एंगल पी बराबर आप किसका है? एंगल वाई के। एंगल क्यू बराबर आपका एंगल एक्स के, और एंगल आपका आर बराबर है आपका एंगल जेड के। क्लियर है? सिमिलर ट्रायंगल हम उन्हें बोलते हैं जो देखने में एक जैसे लगे बट साइज उनका अलग अलग हो सकता है। क्लियर? तो यहां पर आपका जो ट्रायंगल है, जब आपके एंगल क्या है? बराबर हैं, तो वो आपके क्या हो गया? आपके सिमिलर। मान के चलो कि आपके पास एक ट्रायंगल है ये वाला छोटा सा ट्रायंगल ए बी सी, और आपके पास एक ट्रायंगल है ये इससे बड़ा है पी क्यू आर। ये आपका 90 है, ये आपका 90 है। सपोज आपका ये 30 है और ये भी आपका क्या है? 30 है। क्लियर? ये वाला एंगल आपका इसके बराबर है, ये वाला एंगल आपका इसके बराबर है, तो आपका थर्ड एंगल बचा है वो आपके इसके बराबर होगा। तो ये दोनों को दोनों आपके जो ट्रायंगल होंगे क्या होगा? आपके सिमिलर। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब बात करते हैं हम इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। कैसे देखो, कोई भी आपके टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कब हो सकते हैं? ठीक है, वो आपकी थ्योरम है, 4-5 थ्योरम है आपकी। देखो, पहली थ्योरम क्या आपकी? ट्रिपल एस। यदि आपकी तीनों साइड इक्वल हो, आपके पास टू ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल एबीसी और आपका ट्रायंगल ई एफ जी।
यदि ये साइड आपकी इसके बराबर है, ये वाली साइड आपकी इसके बराबर है और ये वाली साइड आपकी इसके बराबर है, इस दो ट्रायंगल के अंदर आपकी तीनों साइड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हो, इक्वल हो, तो आपका जो ट्रायंगल है वो क्या होगा, आपका कॉन्ग्रुएंस होगा। ठीक है, ट्रिपल एस। सेकंड आपका, यदि आपकी टू साइड और उसके बीच का कोण क्या हो आपके पास, इक्वल हो। कैसे, देखो ये साइड आपके इसके बराबर है, ये वाला एंगल आपका इसके बराबर है और ये वाली साइड आपकी इसके बराबर है, तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। किस तरह से, आपका साइड एंगल साइड से। इसके बाद बात करते हैं आपका एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। यदि आपके पास दो एंगल और उनके बीच की साइड इक्वल हो तो वो ट्रायंगल भी आपके होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं। क्लियर। जैसे यहां पर आपका एंगल बी बराबर आपका एंगल एफ, एंगल साइड के बीसी के बराबर आपका एफ जी और आपका एंगल सी के बराबर आपका एंगल जी, तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। कौन सी थ्योरम से, एंगल साइड एंगल। क्लियर। एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंस है, आपका ईएफजी के। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं आपका एंगल एंगल साइड। यदि आपके दो एंगल और ट्रायंगल की तीसरी साइड एक दूसरे क्या हो, इक्वल हो, तो वो ट्रायंगल भी होता है आपके कॉन्ग्रुएंस होते हैं। कैसे, देखो यदि आपका एंगल सी के बराबर आपका एंगल जी, एंगल ए के बराबर आपका एंगल ई और साइड ए बी के बराबर आपकी साइड ई एफ, तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के आपके कॉन्ग्रुएंस होंगे। क्लियर। किस थ्योरम से, एंगल एंगल साइड। इसके बाद बात करते हैं आपका हाइपोटेनियस लेग। कोई भी आपका दो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे और यदि आपका हाइपोटेनियस बराबर हो, पहली कंडीशन तो आपकी ये है, और दूसरी कंडीशन ये है कि इन दोनों में से कोई भी साइड आपकी इक्वल हो। जैसे आपकी ये वाली साइड आपके इसके इक्वल है, तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। क्लियर है भाई। तो यहां पर हमने कॉन्ग्रुएंस की आपकी कितनी थ्योरम देखी, 5 थ्योरम। थ्योरम नंबर 1, 2, 3, 4 और आपका 5। क्लियर है। अब बात करेंगे आपका सिमिलर ट्रायंगल की थ्योरम। इसके भी थ्योरम होते हैं, इसके भी रूल्स होते हैं अपने। सपोज आपके पास टू ट्रायंगल हैं, ए बी सी और आपका ई एफ जी। सबसे पहले तो आपका है एंगल एंगल। यदि आपके दो एंगल क्या हो, बराबर हो, तो तीसरा एंगल आपका ऑटोमेटिक क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है। यदि आपके टू एंगल क्या हो, बराबर हो, एंगल ए बराबर आपका एंगल ई, एंगल बी बराबर आपका एंगल एफ, इसलिए आपका एंगल सी बराबर एंगल जी, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल आपके क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ई एफ जी के। क्लियर है भाई यहां तक। सेकंड आपका साइड एंगल साइड। यदि आपका साइड का रेशियो, दो साइड का रेशियो क्या हो आपका, इक्वल हो और बीच का एंगल क्या हो, बराबर हो, तब भी आपका जो ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, आपके सिमिलर होते हैं। क्लियर। जैसे यहां पर आपका, यदि आपका ए बी डिवाइड आपका ई जी इक्वल है ए सी डिवाइड आपका ई एफ, ये रेशियो आपका क्या है, इक्वल है, और बीच वाला एंगल क्या आपका बराबर है, एंगल ए बराबर आपका एंगल ई, तो तब भी आपके दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपके पास सिमिलर होंगे। क्लियर। तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपके पास सिमिलर होंगे। ठीक है। अब बात करेंगे आपका साइड साइड साइड। यदि आपकी तीनों साइड का रेशियो क्या हो, इक्वल हो, ए बी डिवाइड आपका क्या ई एफ, बी सी बराबर आप डिवाइड आपका एफ जी, इक्वल किसके आपका ए सी डिवाइड आपका ई जी। यदि आपका तीनों साइड का रेशियो क्या हो, इक्वल हो, तो तब भी आपके ट्रायंगल क्या होंगे, आपके सिमिलर होंगे। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है आपका ट्रायंगल ई एफ जी के। क्लियर है यहां तक।
किसी को कोई डाउट? अब बात करते हैं आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मोस्ट इंपोर्टेंट। मान को चलो कि आपके पास टू ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी है और आपका पी क्यू आर है। क्लियर? इसकी साइड क्या आपकी एबीसी है और इसकी साइड आपकी पी क्यू आर है। क्लियर? यदि मैं बात करूं आपका ट्रायंगल एबीसी और आपका ट्रायंगल यदि आपका पी क्यू आर क्या आपका सिमिलर है, तब आपका जो साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। क्लियर? मान के चलो कि आपका ट्रायंगल ए बी सी और आपका ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है आपका ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर है? तो जो आपका साइड का रेशियो है किसका, आपका ए बी डिवाइड आपका पी क्यू बराबर आपका बी सी डिवाइड आपका क्यू आर बराबर आपका ए सी डिवाइड आपका पी आर। क्लियर? ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास यहां पर सी, पी क्यू की कितनी आपकी आर। क्लियर? बी सी कितना आपका ए, पी आर कितना आपके पास पी आर क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, सॉरी क्यू आर कितना आपके पास क्यू आर आपका पी इक्वल आपका ए सी कितना आपके पास बी अपॉन आपका पी आर कितना आपके पास क्यों। क्लियर है? यदि आपके टू ट्रायंगल क्या हो आपके पास सिमिलर हो, तो जो आपका साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। क्लियर? सेकंड पॉइंट, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। जो आपकी साइड का रेशियो होता है संगत भुजाओं का, वो किसके इक्वल होता है? जो भी आपका पेरीमीटर का रेशियो होगा, या आपका रेशियो ऑफ सेमी पेरीमीटर, जो आपका सेमी पेरीमीटर का रेशियो होगा उसके इक्वल होगा, या आपका रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस, जो ट्रायंगल की मीडियंस होते हैं उसके रेशियो के बराबर होगा, या आपका रेशियो ऑफ इन रेडियस, या आपका रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस। क्लियर है? ये आपका किसके बराबर होगा? आपका साइड के रेशियो के बराबर। क्लियर है? या कहने का मतलब आपका ये है कि जो आपका साइड का रेशियो होगा, साइड मान लो कि साइड 1 ट्रायंगल की और से आपका होगा साइड 2, या आपका पहले ट्रायंगल की साइड या फिर टू ट्रायंगल साइड, इसका जो आपका रेशियो होगा वो किस किस के बराबर? आपका पेरीमीटर के P1 अपॉन आपका P2, सेमी पेरीमीटर के S1 आपका S2, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस ये आपका M1 ये आपका M2, इक्वल किसका? आपका रेशियो ऑफ इन रेडियस R1 अपॉन आपका R2 इक्वल आपका सर्कम रेडियस R1 अपॉन आपका R2। ये आपका कुल मिला के आपका सेकंड पॉइंट है। क्लियर? ये आपका सेकंड पॉइंट। अब बात करेंगे आपका थर्ड पॉइंट पे, रेशियो ऑफ एरिया। यदि आपको रेशियो निकालना हो किसका? एरिया का, A1 अपॉन आपका A2, कुछ नहीं करना, खाली आप इसका स्क्वायर कर दो। क्लियर? सबसे पहले क्या बोला आपका? रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये हमने कर दिया। रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर, ये हमने कर दिया। रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ सेमी पेरीमीटर, वो हमने कर दिया। रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस, स्क्वायर हमने कर दिया। रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ इन रेडियस, वो हमने कर दिया। क्लियर? यदि आपको निकालना हो रेशियो ऑफ एरिया तो कुछ नहीं करना आपको, यदि आपके पास साइड है उसका स्क्वायर कर दो, पेरीमीटर है उसका होल स्क्वायर कर दो,
साइड है उसका होल स्क्वायर कर दो, मीडियंस है उसका होल स्क्वायर कर दो, यदि आपके पास रेडियस है इन रेडियस तो उसका आप होल स्क्वायर कर दो, हो जाएगा आपका रेशियो किसका, एरिया। क्लियर है, ये आपका पॉइंट नंबर 3, नो डाउट। आगे चलें, अब बात करेंगे आपका थेल्स थ्योरम। मान के चलो थ्योरम क्या है आपके पास, कोई आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी, क्लियर, और हमने एक लाइन ड्रॉ करी डीई। कंडीशन क्या है कि जो आपकी डीई है वो पैरेलल है किसके, आपका बीसी के। तो जो आपका साइड का रेशियो होगा वो क्या होगा आपके पास, इक्वल होगा। कहने का मतलब कि आपका ए डी अपन आपका डी बी वो आपका इक्वल होगा ए ई अपन आपका ई सी। क्लियर है, ट्रायंगल एबीसी में आपका डीई पैरेलल है किसके, आपका बीसी के। तो जो आपका एडी है, एडी अपॉन डीबी वो इक्वल होगा हमेशा आपका एई अपॉन आपका ईसी। क्लियर है, और यदि आपके पास ये हो, रेशियो क्या हो, बराबर हो, तो दोनों की दोनों लाइन क्या होती है आपके पास, पैरेलल होती है। इफ एडी अपॉन डीबी इक्वल है किसके, आपका एई अपॉन एसी, तो आपका डीई पैरेलल है किसके, आपका बीसी के। क्लियर है, थ्योरम में आपका ये बोला है, यदि एक लाइन क्या की, ड्रॉ की पैरेलल, वन साइड ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। क्लियर है, एंड वाइस वर्सा। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? अब बात करेंगे आपका मिड पॉइंट थ्योरम। सपोज आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई। पॉइंट डी आपका ए बी का मिड पॉइंट है और पॉइंट ई आपका ए सी का मिड पॉइंट है। तो जो आपकी ये वाली साइड होती है कौन सी, जो आपकी डीई है वो आपकी पैरेलल होगी किसके, आपका बीसी के, और जो आपकी डीई की लेंथ होगी वो आपकी बीसी की क्या होगी, हाफ होगी। ये आपके है मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है, यदि आपकी डीई पैरेलल है किसके, आपका बीसी के, तो जो आपकी डीई की लंबाई है वो बीसी क्या होगी आपके पास, हाफ होगी। किसी को कोई डाउट यहां तक, किसी को कोई डाउट है यहां तक, किसी को कोई डाउट हो बताओ जल्दी से भाई, आगे चलें। अब बात करेंगे हम थोड़े से क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 17, टू ट्रायंगल्स एक्स वाई जेड और आपका ट्रायंगल यू वी एम आर कॉन्ग्रुएंट, एरिया गिवन है आपको पास ट्रायंगल किसका, आपका एक्स वाई जेड का 58 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। आपको निकालना है एरिया किसका, ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू का। यदि आपके टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सब कुछ क्या होता है, सेम टू सेम, जितना है इसका उतना है इसका। तो जो आपके पास ट्रायंगल का एरिया है एक्स वाई जेड वो क्या आपका दोनों के बराबर होगा, ट्रायंगल एरिया एंगल यू वी डब्ल्यू वो किसके बराबर, आपका 58 के। तो आपका जो आंसर है कौन सा हो गया आपके पास, 17 का ए। क्लियर, किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर आपका 18, इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज, जो आपके पास एरिया है वो कौन सा आपके पास 196। आपसे पूछा है क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो। क्लियर है, अभी हमने पढ़ा था आपका a1 अपॉन a2 बराबर आपका साइड 1 का होल स्क्वायर अपॉन आपका साइड 2 का होल स्क्वायर। तो यदि हमें साइड का रेशियो निकालना हो, अंडर रूट आपका a1 अपॉन आपका अंडर रूट a2, तो हमने क्या किया, इसका अंडर रूट ले लिया। 196 का अंडर रूट कितना होता है आपके पास 14, और 625 कितना होता है आपके पास 25। तो जो आपका रेशियो आ गया कितना आ गया आपका 14 रेशियो आपका 25। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर आपका 19,
ट्रायंगल एबीसी का आपका सिमिलर है पी क्यू आर के। जो आपके पेरीमीटर का रेशियो है P1 अपॉन आपका P2 इक्वल है किसका आपका 24, रेशियो आपका 16, 8 या 24 और आपका 8 दूनी 16। तो जो आपका रेशियो आ गया कितना आ गया, P1 की वैल्यू 3 और P2 वैल्यू आपकी 2। क्लियर। P क्यों की वैल्यू कितनी आपके पास 4.8 सेंटीमीटर, ए बी सी और आपका पी क्यू आर। तो जो आपकी 2 की वैल्यू है कितने आपके पास 4.8, कितने गुना है आपका 2.4 टाइम्स, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। तो जो ये वाली साइड होगी कितनी होगी आपकी 2.4 टाइम्स 7.2 सेंटीमीटर। क्लियर। 7.2 आपका सेंटीमीटर, ये आपकी सारी सेंटीमीटर में है। क्लियर यहां तक। क्वेश्चन नंबर आपका 20, एबीसी और आपका पी क्यू आर 2 ट्रायंगल हैं जो आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए और आपका एंगल पी क्या है आपके राइट एंगल है। ए बी सी पी क्यू और आपका आर। क्लियर। तो बी सी की वैल्यू कितनी आपके पास 13 है, पी आर की वैल्यू कितनी आपके पास 5 है, और आपसे पूछा है ए बी की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर। ट्रायंगल आपका ए बी सी और आपका ट्रायंगल पी क्यू आर आपका क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो सब कुछ क्या होगा आपका सेम टू सेम होगा, इसलिए आपका जो पी आर है वो किसके इक्वल होगा आपका ए सी के। तो ये कितनी होगी आपके पास 5। तो यदि हम बात करें किसका आपका ट्रिपलेट की 13 और 5 और साथ में क्या होता है आपके पास 12 होता है। तो जो आपका आंसर हो कितना होगा आपका 20 का ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 21, एक्स वाई जेड आपके पास क्या एक ट्रायंगल है। एक्स वाई और आपका जेड। क्लियर। पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स ऑन द साइड्स एक्स वाई एंड एक्स जेड रेस्पेक्टिवली। ये पॉइंट आपका है पी और ये पॉइंट है आपका क्यू। क्लियर। पी क्यू आपकी पैरेलल है किसके आपका एक्स जेड के। जो आपकी पी क्यू है वो आपकी पैरेलल है किसके आपका सॉरी वाई जेड के। किसका आपका वाई जेड के। क्लियर। और पी क्यू रेशियो आपका वाई जेड इक्वल किसका आपका 3:8। एक्स वाई कितना आपके पास 88 और आपको निकालना है एक्स पी की लेंथ। किसकी लेंथ आपका एक्स पी की लेंथ। अब आपका ट्रायंगल एक्स पी क्यू और आपका ट्रायंगल एक्स वाई जेड आपका सिमिलर है। क्लियर बात, आपका सिमिलर है। जब आप कहें दोनों ट्रायंगल के आपके सिमिलर हैं तो जो आपकी लेंथ जो आपकी रेशियो होगा वो क्या होगा आपके पास इक्वल होगा। तो जो आपका पी एक्स डिवाइड आपका एक्स वाई वो किसके बराबर होगा आपका पी क्यू और आपका वाई जेड। क्लियर है। पी एक्स हमें क्या करना फाइंड करना है, एक्स वाई कितना आपके पास 88 इक्वल पी क्यू कितना आपके पास 3, ये कितना आपके पास 8 सब कितने टाइम्स आपका 11 टाइम्स। तो जो आपकी पी एक्स की वैल्यू आ गई कितनी आ गई आपके पास 33 सेंटीमीटर। 21 का आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर यहां तक, किसी को कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर आपका 22, ट्रायंगल एबीसी में आपका ट्रायंगल आपका ए बी सी
ट्रायंगल ए बी सी, P and Q are 2 points on AB and BC। AB पे कौन सा आपका P एंड Q किस पे आपका BC के ऊपर है, ठीक है। P Q जो आपका P Q है वो आपके पैरेलल है किसके, आपका AC के। AB की वैल्यू कितनी आपके पास 26, P Q की वैल्यू कितनी आपके पास 7 और AC की वैल्यू कितनी आपके पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 दे रखा है, ठीक है, क्लियर। आपको निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ AP। अब बात ध्यान सुनना, यदि ये लाइन आपकी इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल आपका इसके बराबर है और ये वाला एंगल दोनों में क्या आपका कॉमन है। तो दोनों आपके जो ट्रायंगल है वो क्या हो गए, आपके सिमिलर हो गए, क्लियर। दोनों के दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए। यहां तक किसी को कोई डाउट? जब दोनों एंगल आपके सिमिलर हो गए तो जो आपका रेशियो होगा क्रॉसपोंडिंग साइड का वो इक्वल होगा, क्लियर। यदि मैं बात करूं साइड आपका बीपी अपॉन आपका AB, वो आपका इक्वल होगा किसके, आपका PQ अपॉन आपका AC। BP बराबर आपका PQ की वैल्यू कितनी आपकी, PQ कितना आपके पास 7 इंटू AB आप जाएगा मल्टीप्लाई में, तो AB की वैल्यू कितनी आपके पास 26 डिवाइड आपका AC कितना 10 सेंटीमीटर, क्लियर। ये कितना आ गया आपके पास 18.2, क्लियर। बट हमें फाइंड क्या करना है, आपको निकालना है AP। तो जो आपकी AP की वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी, AB में से हम क्या करेंगे, इस पूरे में से, इसमें से आपका AB में से यदि हम PB घटा तो हमारे पास ये बच जाएगा। AB की वैल्यू कितनी आपके पास 26 माइनस आपका 18.2 कितना है आपके पास 7.8, क्लियर है भाई। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, बी ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर आपका 23, द रेशियो ऑफ corresponding साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज √3 रेशियो √2। आपको निकालना है एरिया का रेशियो, जो आपका A1 अपॉन आपका A2 होगा वो क्या होगा आपका साइड का स्क्वायर √3 इंटू आपका √2, इसका आपका होल स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 3/2, तो रेशियो कितना आ गया आपका 3/2। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपका 24, क्वेश्चन नंबर आपका 24, ट्रायंगल आपका ABC सिमिलर है आपका ट्रायंगल QPR, राइट। यदि हम बात करें आपका ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल आपका QPR का जो एरिया का रेशियो है कितना आपका 64 डिवाइड आपका 169, A1 अपॉन आपका A2 बराबर आपका कितना आपका 64 डिवाइड आपका 169, वो किसके इक्वल है आपका साइड का स्क्वायर। यदि हम यहां से निकालें आपका साइड का रेशियो कितना आ गया आपके पास, दोनों का अंडर रूट ले लें हम, 64 डिवाइड आपका 169, क्लियर। तो जो आपका साइड का रेशियो आ गया वो कितना आ गया आपके पास 8 रेशियो आपका 30। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन में आपसे पूछा है QR की लंबाई कितनी होगी, QR किसके इक्वल है, क्लियर है। यदि हमें यहाँ पे QR लेना है तो हमें पता करना है कि AC कितना है, तो हम लिख सकते हैं AC अपॉन QR इक्वल है किसके आपका इसके। AC की वैल्यू कितनी है आपके पास 16, QR क्या करना हमें फाइंड करना है
8 रेशियो आपका 13, 8 दूनी 16 और 13 दूनी 26। तो क्यू आर की जो वैल्यू आएगी कितनी आ गई आपकी 26, 26, राइट। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपका 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कंडीशन क्या आपका डी पैरेलल है आपके ए बी के, वो फिगर क्या आपके पास गिवन है, क्लियर। ये वाला एंगल क्या आपके इसके बराबर है और ये वाला एंगल आपका इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल क्या आपके पास दोनों में कॉमन है, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए तो जो आपका रेशियो होगा कोरस्पॉन्डिंग साइड का वो इक्वल होगा, सिंपल सी बात। तो जो आपकी छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है वो आपकी x+3, जो आपका बड़े वाला ट्रायंगल है उसकी जो आपकी साइड है वो कितनी होगी आपकी 4x प्लस आपकी 22 इक्वल है किसके आपका x छोटा वाला ट्रायंगल डिवाइड आपका बड़े वाला ट्रायंगल 4x प्लस 4। यहां तक किसी को कोई डाउट? यदि हम यहां पर करें मल्टीप्लाई 4x प्लस 4, 4x प्लस आपका 22 कितना आएगा आपके पास ये 12x² प्लस 4x प्लस आपका 12x प्लस आपका 12 इक्वल 12x² प्लस 22x। ये सब कैंसिल आउट, कितना बचा आपके पास 12 4 16, तो 12 बराबर आपका 6x और आपका x बराबर कितना आएगा आपके पास 2। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 26, आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, आपका MN क्या है पैरेलल है BC के, इसका मतलब आपका M यहां पर होगा और N आपका यहां पर होगा, M और आपका N। और जो आपका रेशियो है किसका AN रेशियो आपका NC कितना आपका 4:5 मीन्स ये वाली साइड कितनी आपकी 4 है, ये वाली साइड आपकी 5 है। जब ये आपका इसके पैरेलल है तो दोनों ट्रायंगल के आपके पास सिमिलर है, तो जो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है और जो आपके बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है उसका जो रेशियो है कितना होगा आपके पास, पहले ट्रायंगल कितना आपकी रेस साइड 4, तो जो बड़े वाला आपका ट्रायंगल उसकी साइड कितनी होगी आपके पास 4 प्लस 5 9। क्लियर? और यदि मैं एरिया की बात करूं तो एरिया कितना होगा आपके पास दोनों का स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन में आपसे गिवन है जो आपका एरिया है MBCN, MBCN मतलब जो इसका एरिया है आपका वो कितना आपके पास 130। यदि मैं बात करूं इसका एरिया कितना आएगा आपके पास 81 माइनस 16 कितना आएगा आपके पास 65। 65 यूनिट की जो वैल्यू है कितनी आपके पास 130, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 2। और आपसे पूछा है ट्रायंगल MAN का एरिया कितना होगा, ट्रायंगल MAN का एरिया कितना आपके पास 16, तो जो आपकी 16 यूनिट की वैल्यू है कितनी आ गई आपकी 2 × 16 32 आपका सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है जल्दी बताओ।